बाल्टिक देश एस्टोनिया में रूसी फाइटर जेट की घुसपैठ हुई है। एस्टोनिया की सीमा में मिग 31 9 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हुए हैं। 12 मिनट तक एस्टोनियाई हवाई सीमा में रहे हैं रूसी जेट। इटली के F-35 जेट ने विमानों को आगे बढ़ने से रोका, वार्न किया गया। रूसी घुसपैठ के बाद नेटो और ज्यादा आक्रामक हो गया है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने रूस पर एक्शन की मांग की है। आर्टिकल 4 के तहत नेटो देशों की बैठक तक बुलाई गई है। नेटो चीफ ने एस्टोनिया के प्रधानमंत्री से बात की है। एस्टोनिया में रूसी राजदूत को तलब किया गया है। बड़ी बात आप समझिए, आर्टिकल 4 के तहत नेटो देशों की बैठक होगी। आर्टिकल 4 के बाद आता है आर्टिकल 5 का विकल्प, यानी कि सीधा अटैक। एस्टोनिया में 7 महीने में 4 बार रूसी घुसपैठ हुई है। 19 सितंबर को एस्टोनिया बीच पर रूसी ड्रोन मिला। 20 सितंबर को 3 मिग 31 फाइटर जेट्स की घुसपैठ हुई और इसके पहले आपको याद होगा कुछ इसी तरह से ड्रोन मिलने का जो दावा है वो पोलैंड में भी किया गया था। बिल्कुल। और देखिए, जिस आर्टिकल की बात की जा रही है, जिस नेटो आर्टिकल की बात की जा रही है कि आर्टिकल 4 और 5 क्या इन्वोक हो सकता है, तो क्या है नेटो का आर्टिकल 4, 5, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए कि आखिर स्थिति कितनी गंभीर है और नेटो किस हद तक आगे जा सकता है अपने रिटेलिएशन में या बदले की कार्रवाई में। देखिए, किसी नेटो देश की सुरक्षा को खतरा तो आर्टिकल 4 लागू हो जाता है, पहली बात तो ये। दूसरा, नेटो के सभी सदस्यों को खतरे की जानकारी दी जाती है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। तीसरा, नेटो काउंसिल की बैठक होती है, अगले एक्शन पर इसमें चर्चा होती है। और चौथा यह कि आर्टिकल 5 में एक सदस्य देश पर हमला होता है तो पूरे नेटो पर यह हमला माना जाएगा, और आर्टिकल 5 एक्टिव हुआ तो नेटो के सभी देश एक साथ युद्ध करते हैं, एक साथ हमला करते हैं। तो इसी वजह से करुणा, ये आशंका, ये डर है कि क्या वाकई में आर्टिकल 4 से नेटो देश आर्टिकल 5 की तरफ मूव करने की स्थिति में है। बिल्कुल। और देखिए, इसी को लेकर हम सवाल करते हैं। वीके दत्ता सर हमारे साथ है। हालांकि वीके दत्ता सर, आप एज ए डिफेंस एक्सपर्ट अपनी बात रखेंगे, लेकिन जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि कई बार हमने देखा जब बड़ी बड़ी खगोलीय घटनाएं हुई हैं तब उस दौरान जो हलचल है वो धरती पर भी कई बार इसका नकारात्मक असर देखने को मिला। तो क्या ये महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि एक तरफ साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और वैसे वैसे नेटो और रूस के बीच में हलचल और जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि सूर्य ग्रहण तो 21 तारीख से प्रेडिक्टेड है, जब मून अर्थ और सूर्य के बीच में आएगा, चांद। तो लेकिन ये जो घटना कार्यक्रम चल रहा है पूरा, रूस यूक्रेन की जंग 3 साल 7 महीने हो गए हैं। इस दौरान कितनी खगोलीय घटना हुई और होके निकल गई। लेकिन ये जो घटना है जो 3 साल 7 महीने से, इसकी शुरुआत क्यों हुई, ये अभी तक यहाँ क्यों पहुँची और इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? ये घटना इसलिए घटी कि यूक्रेन को नेटो के अंदर जाने का शौक था। रशिया ने यूक्रेन को बोला था आप नेटो में ज्वाइन करिए, आप क्रीमिया को भूल जाएं, दोनबाद लोहान जो रशियन स्पीकिंग है उनको आज़ादी दे दें। तो यूक्रेन नहीं माना। अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने उसको बोला कि तुम भिड़ जाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, और जंग शुरू हो गई। और ये जंग जो है बाय प्रॉक्सी लड़ी जा रही है अमेरिका और नेटो के द्वारा रूस के खिलाफ, ताकि रूस को वो दुनिया के अंदर एक सुपर पावर के दर्जे से नीचे गिरा पाएँ, उसकी इकॉनमी तबाह कर पाएँ, उसकी मिलिट्री पावर को वो रिड्यूस कर पाएँ। लेकिन रूस डटा हुआ है, उसके जो 3 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे अभी भी कायम है। जब तक वो अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव पूरे हासिल नहीं करेगा, रूस जंग नहीं छोड़ेगा, बल्कि अगर उसको आप उकसाएंगे तो और भी ऑब्जेक्टिव बढ़ा देगा वो। दूसरा, क्योंकि नेटो सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से अमेरिका हथियार असला दे रहा है यूक्रेन को, तो अभी रूस ने नेटो के ऊपर खतरा पैदा कर दिया, तुम अपने आप को बचाओ और बाद में तुम हथियार दे पाओगे यूक्रेन को। तो अभी सारे नेटो के जो मुल्क हैं अपना अपना डिफेंस बजट, अपना खर्चा, अपनी एयर डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने। तो उसका क्या मतलब हुआ, पूरा टेंशन जो नेटो का था यूक्रेन के पीछे अभी डिवोट हो गए, अपनी जान बचाने के लिए लग गए वो। और ये जो एक है जिसको बोलते हैं ताश का खेल, इसके अंदर ये मूव किया भी रशिया ने, अपने आप को बचाओ, तुम यूक्रेन का जो हाल हमने किया है ये हाल तुम्हारा भी हो सकता है। कोई देश नहीं चाहेगा कि मैं यूक्रेन के लिए अपनी तबाही करा लूँ, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो।
ठीक है भाई, प्रॉक्सी लड़ रहे थे, यूक्रेनियन मारा जा रहा है, यूक्रेन का तबाही हो रही है, लेकिन ये पीछे से खेल खेल रहे थे। वो खेल अभी पुतिन नहीं खेलने देगा। उसे बोला तुम अगर सपोर्ट करते हो तो आमने सामने आ जाओ, फिर मैं देखता हूँ, और अगर ज़्यादा जोर है तो आ जाना न्यूक्लियर म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जो हम पहले से बोलते चले आ रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे नेटो हो, चाहे रशिया हो, वो एंड स्टेट वो है, वो होगा असली सूर्य ग्रहण। वो सूर्य ग्रहण होगा जो एक, जिसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियर विंटर लेके आएगा दुनिया में, जैसे डायनासोर तबाह हो गए। बिल्कुल सर, और ये हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो ग्रहण काल है युद्ध का, वो और ज्यादा देखने को मिल रहा है। रूस की तरफ से जो लगातार एयर स्पेस वायलेशन के बाद जो दावा किया जा रहा है एस्टोनिया की तरफ से, पोलैंड की तरफ से, नाटो वर्सेस रूस के आसार और ज्यादा पुख्ता हो रहे हैं।